So let us continue with our chapter of applications of Laplace transformations. So last video में हमने किया था solution of ordinary differential equations with constant coefficients. Now we are continuing with article 2, that is solution of ordinary differential equations with variable coefficients. So करना इसमें भी वही है, but क्योंकि आपके अब जो coefficients हैं differential coefficients वो constants ना होके variable हैं, तो हमने Laplace transformation में कुछ results किए थे कि जब हम t से मल्टीप्लाई करते हैं f ऑफ t को, सो ये रिज़ल्ट होता है ना, हमने ये किया था दैट लैप्लेस ऑफ t रेज टू पावर m इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज t रेज टू पावर n इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y विल बी गिवन बाय लैप्लेस ऑफ y एंड t, जो कि हमारे पास पता है हमें क्या होती है, s रेज टू पावर n लैप्लेस ऑफ y ऑफ t माइनस s रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू y n माइनस 1 एट 0 देन एंड सो ऑन, y एट 0 सॉरी एंड सो ऑन, जो हमने एक रिजल्ट किया हुआ है. सो क्योंकि हम यहाँ t रेज टू पावर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इसका mth डेरिवेटिव, ये क्योंकि ये फंक्शन ऑफ s आता है ना, सो इसका mth डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 रेज टू पावर m आ जाएगा यहाँ पे. सो लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल. सॉल्व t d square y by dt square minus 2 dy by dt plus dy equal to 0, where y is at 0 is 0 and y dash at 0 is 6. So this is the differential equation. So taking Laplace transformation on both sides and writing Laplace of small y is equal to capital Y, we get Laplace of t d square y by dt square minus 2 times Laplace of dy by dt plus Laplace of ty is equal to 0. सो अब देखो t की पावर 1 से मल्टीप्लाइड है, सो माइनस 1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ लैप्लेस ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, एंड लैप्लेस ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या होती है, एस स्क्वायर कैपिटल वाई माइनस एस वाई एट 0 माइनस वाई डैश एट 0 माइनस 2 टाइम्स वाई डैश की लैप्लेस हमें पता है एस वाई माइनस वाई एट 0. अब क्योंकि यहाँ पे टी वाई है, सो माइनस 1 डी बाई ds of Laplace of y, that is capital Y. So ये conditions, ये value substitute कर दी इसमें. So I am getting minus 1 d by ds of s square y minus 6 minus 2 times sy minus 0 minus dy by ds is equal to 0. So अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, so UV रूल लगेगा, एस स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एस प्लस 2s इंटू वाई, 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2sy माइनस डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0. सो अब आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एस वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया और y वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया. सो ये बन गया आपके पास डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू दिस. सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास, एंड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है ये सिंपल. सो y वाली टर्म्स को आप एक साइड कर लिया, डी वाई ओवर वाई, एंड s वाली को दूसरी साइड, माइनस 4s ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट डी वाई ओवर वाई का इंटीग्रल हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग सी. सो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा के सिंप्लीफाई किया है, तो वी आर गेटिंग कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू टेक इनवर्स लैप्लेस. सो इनवर्स लैप्लेस लेने के लिए ये है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर. तो इन्होंने क्या किया, इसको एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हुआ, सो ये इन्होंने क्या किया, एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. अब आपके पास एफ ऑफ एस आ गया 1 बाई एस और जी ऑफ एस आ गया एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर. सो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर को हम माइनस हाफ डी बाई डी एस ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं. देन दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू माइनस 1 इंटू टी लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1. ये क्या है, ये हमने इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में किया था.
कि जब हम एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर -1 इंटू टी एफ ऑफ टी हो जाता है, ठीक है। सो ये वाला माइनस हाफ एज इट इज़, फॉर्मूले से -1 इंटू टी इंटू इन्वर्स लैप्लेस ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 विच वी नो इज़ विच वी नो इज़ साइन टी। सो आपके ऐसे आ गया टी साइन टी बाय 2। फर्दर आपने क्योंकि एफ ऑफ एस 1/s लिया हुआ है तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ पे इन्होंने लगा दी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो स्मॉल y इज इक्वल टू सी टाइम्स लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, दैट इज एफ ऑफ टी माइनस यू, तो 1 ही हो गया, इंटू जी ऑफ टी हाफ टी साइन टी डी टी की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। सो c/2 बाहर, टी साइन टी पे आइलेट लगा के -t cos t प्लस साइन टी आंसर आ गया आपके पास। सो y इज इक्वल टू c/2 इंटू -t cos t प्लस साइन टी। देन यू आर गिवन दैट y एट 0 इज 0। सो यहाँ पे t को 0 पुट करके y को 0 पुट करके वी आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ c। So answer is y is equal to c/2 sin t minus t cos t. So क्या बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे t मल्टीप्लाइड था तो आपको ये वाला फॉर्मूला t⁻m/n वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा है। सो ये फार्मूला आप चाहो तो एक बार वहाँ से जाके जहाँ पे हमने ये फार्मूला किया था वहाँ जाके रिवाइज कर लेना प्रॉपरली और फिर यूज़ करना है इसको। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 12। सॉल्व d² x/dt² प्लस t टाइम्स dx/dt माइनस x इज इक्वल टू 0 वेयर x एट 0 इज 0 एंड x डैश एट 0 इज 1। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d² x/dt² प्लस t टाइम्स dx/dt माइनस x इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स लोगे तो एक्स डबल डैश की लैप्लेस सिंपल आ जाएगी s² कैपिटल X माइनस एस एक्स एट 0 माइनस एक्स डैश एट 0। देन टी एक्स डैश, तो t से जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस t/ds ऑफ एक्स डैश की लैप्लेस है एस एक्स माइनस एक्स एट 0 माइनस लैप्लेस ऑफ x इज सिंपली कैपिटल X। सो यहाँ से सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर दी x एट 0 और x डैश एट 0 की, देन dx/ds वाली टर्म्स को कलेक्ट किया और कैपिटल X वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले गए, फिर ये s से dx/ds का कोफिशिएंट 1। तो ये अब आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ऑफ द फॉर्म दिस dx/ds प्लस px इज इक्वल टू q, ये p इज़ अ फंक्शन ऑफ s होना चाहिए यहाँ पे। सो p की वैल्यू है -s प्लस 2/s और q है -1/s। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय e⁻ इंटीग्रल pds। सो -s²/2 प्लस 2 log s, दैट इज ये बन गया s² e⁻ s²/2। सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैपिटल X इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q किया है तो ये बहुत इजीली हो जाना है आपका। ये आ रहा है ना, यहाँ से देखो s से s कैंसिल हो गया, तो अगर मैं -s²/2 को z पुट कर दूँगी तो ये क्या आ गया -s ds इज इक्वल टू dz। सो s इज इक्वल टू -dz। सो कैलकुलेशंस आप अपने हाथ से करके देखो तभी आपको क्लैरिटी होगी इसकी। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस, इसकी इंटीग्रेशन e⁻z जिसको हमने -s²/2 पुट किया था। सो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू आ गई है 1/s² प्लस c/s² e⁻s²/2। अब क्या करना है हमने, अब हमने लेनी है इसकी इन्वर्स लैप्लेस। सो 1/s² की इन्वर्स लैप्लेस हमें पता है क्या होती है, t होती है
और इसकी इन्वर्स लैप्लेस अब हमें नहीं पता। अगर ई रेज टू पावर सिंपली नहीं, ई रेज टू पावर एस स्क्वायर बाई 2 अगर मल्टीप्लाइड है तो इन्वर्स लैप्लेस क्या होती है, ऐसा हमने कोई रिजल्ट नहीं किया। सो इसीलिए इन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पे। अब ये सी की वैल्यू निकालने के लिए दे आर यूजिंग एक्स एट 0 इज़ 0। सो जब एक्स एट 0 किया तो 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि एक्स एट 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए तो इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म भी 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स सी इज़ इक्वल टू 0। So putting c is equal to 0 in number 3, we get x is equal to t, which is the required solution of number 1. So I guess this is clear to you. तो ये वही क्वेश्चन हैं जिसमें t मल्टीप्लाइड है, तो आप एक बार t से मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्ट था उसको आप रिवाइज कर लो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर से। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 3, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो साइमल्टेनियस मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल, तो अब यहाँ पे आपको एक की जगह दो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी। सो अब दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x एंड y इन टर्म्स ऑफ t। तो करना इसमें भी बिल्कुल सेम है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगेन इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, dx बाई डी टी की लैप्लेस हो जाएगी s x एट 0 माइनस x एट 0 प्लस स्मॉल x की लैप्लेस होगी कैपिटल X माइनस 4y की लैप्लेस हो गई कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। देन ये आ गया dy बाई डी टी की लैप्लेस हो गई एस वाई माइनस वाई एट 0 माइनस स्मॉल x की लैप्लेस होगी कैपिटल X एंड प्लस 2y स्मॉल y की लैप्लेस होगी कैपिटल Y। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, x एट 0 इज़ 3 पुट कर दिया एंड y एट 0 इज़ 4 पुट कर दिया। सो यहाँ पे कैपिटल X वाली टर्म को इकट्ठा किया, y एंड कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल X वाली टर्म को, y को और कांस्टेंट को इकट्ठा किया। सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल आता है आपको। सो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जब हम यूज़ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस के लिए तो हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो आई एम गेटिंग कैपिटल X ओवर 3s प्लस 22 इज इक्वल टू कैपिटल Y ओवर 4s प्लस 13 इज इक्वल टू 1 ओवर दिस। सो इन दोनों को इक्वेट करके कैपिटल X की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को इक्वेट करके कैपिटल Y की वैल्यू मिल गई। आगे फिर वही करना है आपने, इसकी इन्वर्स लैप्लेस फाइंड करनी है। सो अब इसकी इन्वर्स लैप्लेस कैसे फाइंड करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। सो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किए हैं इन्होंने, ये आ गए, एंड इसके पार्शियल फ्रैक्शंस, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किए ये आ गए तो इन्वर्स लैप्लेस आ गई, ये सिंपल। उसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे तो कैपिटल Y हमारा कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। सो जब इसकी इन्वर्स लैप्लेस करेंगे तो सिंपली ई रेज टू पावर 2t प्लस ई रेज टू पावर माइनस 5t विल बी द आंसर। सो देखो आपका जो आंसर आ गया वो x और y की टर्म्स में आ गया है। सो x इज इक्वल टू 4 ई रेज टू पावर 2t minus e raised to power minus 5t and y is equal to 3 e raised to power 2t plus e raised to power minus 5t is the required solution of the differential equations. So अब इसमें क्या है, एक की जगह दो differential equations हैं तो आपको simultaneously दोनों को solve करना है, that's it. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये आ जाता है पेपर में। dx बाई डी टी इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशंस x एट 0 इज a एंड y एट 0 इज b। सो सिंपली इसकी लैप्लेस लोगे एस एक्स एट एस कैपिटल X माइनस एक्स एट 0 इज इक्वल टू a कैपिटल X प्लस बी वाई। इसकी लोगे तो एस वाई माइनस वाई एट 0 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। x एट 0 इज़ a एंड y एट 0 इज़ b। सो इसको सॉल्व करके लिखा, ये आ गया, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इसको सॉल्व करना है। आप दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो या फिर आप 2 3 1 2 वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। सो 2 3 1 2 वाला मेथड से अगर मैं करती तो कैपिटल X इज़ इक्वल टू, फिर हमें इसको माइनस a इक्वल टू 0 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल X इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ से आ रहा है माइनस b
इंटू प्लस बी दैट इज़ माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस ए इंटू एस माइनस ए। देखो ऐसी एक टर्म आ रही है ना न्यूमरेटर में। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते हो या साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहते हो। सो इन्होंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया यहाँ, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है इसकी इन्वर्स लैप्लेस। सो इन्वर्स लैप्लेस निकालने के लिए, क्योंकि ये एस माइनस ए है ऊपर भी और नीचे भी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा के ये बचा, फिर इनको अलग अलग कर लिया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो इसकी इन्वर्स लैप्लेस हमें पता है कॉस बीटी, कॉस हाइपरबॉलिक बीटी है, और इसकी 1/b साइन हाइपरबॉलिक बीटी है। सो फाइनली दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इन्हीं दोनों को दोबारा सॉल्व करके साइमल्टेनियसली आप कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल लोगे। सो कैपिटल वाई आ गया आपका ए बी प्लस बी इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एस माइनस लिया है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करो। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करेंगे ई रेज़ टू पावर 80 इंटू दिस, इसको फिर अलग अलग किया। सो बी ओवर एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लैप्लेस हो जाती है साइन हाइपरबॉलिक बीटी, और इसकी हो जाएगी कॉस हाइपरबॉलिक बीटी। हैंस दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डी एक्स बाई डी टी इसकी लैप्लेस लोगे आप। सो ये लिया इन्होंने, एक्स डैश की लैप्लेस है एस एक्स माइनस एक्स एट 0 माइनस 6 कैपिटल एक्स प्लस 3y 8 ओवर एस माइनस 1। ऐसे ही इसकी लैप्लेस ले लेंगे, ये आ गई एक्स एट 0 इज़ -1 एंड वाई एट 0 इज़ 0। सो ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करोगे। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाली टर्म्स को अलग अलग और कांस्टेंट को अलग, एंड सिमिलरली यहाँ पे। सो ऐसा करने से हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में दो इक्वेशंस बन जाती हैं। सो एक इक्वेशन बन गई ये, और यहाँ से बन गई ये। अब इनको आपने सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, टोटली इट्स अप टू यू। सो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई, ये आई थी कैपिटल एक्स की वैल्यू, ये इसके बनाए पार्शियल फ्रैक्शंस। सो अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस ना आपको इतने इजी के लिए तो ओरली भी आने चाहिए बनाने। देखो जब आपके पास ये वाली टर्म है, इसका एक पार्शियल फ्रैक्शन बनना है एस माइनस 1 और एक आना है एस माइनस 4, ठीक है। जब आपने एस माइनस 1 का कोफिशिएंट निकालना है तो आप इसमें एस को 1 पुट कर दो। देखो जब आप इसमें इस वाली टर्म को छोड़ के बाकी में एस को 1 पुट करोगे, इसको छोड़ के, तो आपके पास देखो क्या आएगा ऊपर, 1 माइनस 7 इज़ -6 ओवर 1 माइनस 4 इज़ -3, और एक माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो ये बन गया आपका -2। इसका मतलब एस माइनस 1 का कोफिशिएंट आएगा -2। उसके बाद आपको पुट कर एस माइनस 4 का कोफिशिएंट देखना है, तो अब आप इस एस माइनस 4 को छोड़ के बाकी में एस को 4 पुट कर दो। सो 4 माइनस 7 इज़ -3 ओवर 4 माइनस 1 इज़ 3, और एक माइनस यहाँ पड़ा हुआ है। सो ये आ रहा है 1। सो ये शॉर्टकट मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने का, जब इतने इजी पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं। सो ये देखो यही आ रहा है इनका भी, -2 ओवर एस माइनस 1 प्लस 1 ओवर एस माइनस 4। सो इसका इन्वर्स लैप्लेस बहुत ईजी है। सो -2 ई रेज़ टू पावर टी प्लस ई रेज़ टू पावर 4t इज़ द आंसर। सिमिलरली अगेन इन दोनों को सॉल्व करके आप कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल लोगे। कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई। अगेन इसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकालना आपके लिए बहुत ईजी होना चाहिए। जब आपने एस माइनस 1 का कोफिशिएंट निकालना है तो इसको छोड़ के बाकियों में एस माइनस 1 पुट कर दो, और जब एस माइनस 4 का कोफिशिएंट निकालना है तो इसको छोड़ के बाकियों में एस माइनस 4 एस को 4 पुट कर दो। सो ये आपके पास आ जाएगा। देन इसकी इन्वर्स लैप्लेस भी बहुत ईजी है। सो फाइनली दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। एक्स एट 0 वाई एट 0 0 है इसमें, तो कैलकुलेशन उससे कंपैरेटिवली ईजी ही बनेंगी, ठीक है। टी की लैप्लेस हमें पता है क्या होती है, 1/s स्क्वायर। सो ये लैप्लेस ली है दोनों की, एक्स और वाई में दो इक्वेशंस बन गई हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर होता है। जहाँ पे इन्होंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया वहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करके देखना, आपका आंसर जल्दी आएगा। सो सॉल्व करने के बाद ये आ गया कैपिटल एक्स और ये आ गया कैपिटल वाई। सो अब इसकी इन्वर्स देखनी है आपने, कैसे निकालोगे इन्वर्स लैप्लेस। अगेन इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस ही करने पड़ेंगे। यस
क्योंकि नीचे ये तो रिपीटेड रूट है, सो ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर, ये भी रिपीटेड रूट है, सो सी ओवर एस प्लस 3 इंटू डी ओवर एस प्लस 3 की होल स्क्वायर। सो ये तो सारी कैलकुलेशंस आपको करनी ही पड़ेंगी। पेपर में अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में अगर आपको आता है, क्योंकि ये 6 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपने ये सारी कैलकुलेशंस पेपर में करके दिखानी है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आया है, तो आप ये पार्शियल फ्रैक्शंस वाला जो पार्ट है वो रफ में करके डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको आया है। सो ये अब आती हैं आपको ABCD कोफिशिएंट्स निकालने, तो ये निकाल के इनके पास ये आंसर आ गया। अब देखो इसकी इन्वर्स लैप्लेस तो इजी है, तो x इज इक्वल टू 1/s का लैप्लेस होता है, इन्वर्स होता है 1, सो 1/27 प्लस 1/9 s स्क्वायर को होता है t/1 फैक्टोरियल माइनस 27 e रेज़ टू पावर माइनस 3t। इसके लिए क्या करेंगे, -2/9 e रेज़ टू पावर माइनस 3t कर देंगे, तो लैप्लेस ऑफ 1/s स्क्वायर आ जाएगी, दैट मीन्स t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये सारी इन्वर्स लैप्लेस हमने निकाल ली है और आंसर आ गया 1/27 प्लस t/9 माइनस 1/27 e रेज़ टू पावर माइनस 3t माइनस 2/9 e रेज़ टू पावर माइनस 3t इंटू t। सो ये आंसर आ गया। देन ये है आपके पास कैपिटल Y, अगेन इसके पार्शियल फ्रैक्शंस, वहाँ पे क्योंकि कैपिटल ABCD ले चुके थे तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने अब स्मॉल ABCD लिए हैं। आप चाहो तो EFGH भी ले के कर सकते हो आगे। सो ये कैपिटल Y आ गया, अगेन इसकी इन्वर्स लैप्लेस बहुत इजीली हो जाएगी। सो फाइनली यू आर गेटिंग x एंड y की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ t। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें है d²x/dt², तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैप्लेस ही लेनी है हमने, हम वैसे ही लैप्लेस लेंगे। d²x/dt² होने से कैपिटल X और कैपिटल Y में इक्वेशन वैसी रहेगी, सिर्फ फ़र्क ये है कि अब आपका s² वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि जब आप डबल डेरिवेटिव का लैप्लेस लेते हो तो यू विल बी गेटिंग s² माइनस x@0 माइनस x'@0। देन x' का लैप्लेस लिया ये, y' का लैप्लेस लिया ये, देन x का लैप्लेस एंड देन y का। सो वैल्यूज़ पुट कर दी x@0 एंड y@0 की, तो ये आ गया, नहीं ये आया इसका लैप्लेस लेके इस वाली इक्वेशन का। सो dx/dt का ये, फिर dy/dt का -2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। अब इन्होंने इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज़ पुट कर दी, ये देखो ये यहाँ पे एंड यूज़ कर रहे हैं। सो पहली इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की एंड सेकंड में, इम्प्लाइज ये पहली इक्वेशन में कैपिटल X कैपिटल Y और कांस्टेंट टर्म, एंड ये दूसरी इक्वेशन में कैपिटल X कैपिटल Y एंड कांस्टेंट टर्म। देन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैपिटल X कैपिटल Y और 1, जिससे हमें कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू मिल गई है। सो इजी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं इसके, ओरली करने आने चाहिए आपको, नहीं आते तो प्रॉपर ABC लिख के कर लोगे आप। सो आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज़ मिल गई हैं, जिनकी इन्वर्स लैप्लेस बहुत ही ईजी है। सो ये आ रहा है क्योंकि आंसर, तो इनकी इन्वर्स लैप्लेस तो बहुत इजी है। सो ये x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 e रेज़ टू पावर t माइनस e रेज़ टू पावर 2t एंड y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर t माइनस 2। नेक्स्ट है 6th एग्जाम्पल, द पोजिशन xy ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a plane curve at any time t is given by dx/dt is equal to this and dy/dt is equal to this, where x at 0, where x is 0 and y is 1 at t is equal to 0. That means x at 0 is 0 and y at 0 is 1. Show by Laplace transform that particle moves along this curve. So कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम है। ये dx/dt वाली एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। आपने इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, sx माइनस एक्स एट 0 प्लस 2 कैपिटल Y प्लस s ओवर s स्क्वायर प्लस 4। इसकी लेनी है sy माइनस y एट 0 माइनस 2x इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x एट 0 तो 0 ही है और ये 1 है। सो यहाँ पे इन्होंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब कैपिटल X वाली टर्म, फिर कैपिटल Y एंड कांस्टेंट, यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y एंड कांस्टेंट। सो आप चाहो तो यहाँ एक स्टेप और करके इसको सॉल्व करके लिख सकते हो इसको, और नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। देन इन्होंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, x ओवर y ओवर एंड 1 ओवर। सो यहाँ से इनको मिल गई
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू। सो कैपिटल एक्स आ रहा है हमारे पास -2/s²+4 और कैपिटल वाई आ रहा है s+1/s²+4, जिसको हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। सो इन्वर्स लैप्लेस बहुत ईजी है। इसकी इन्वर्स लैप्लेस आ जाएगी ये a/s² + a² बन गया ना, तो sin 2t माइनस sin 2t एंड यहाँ से आ जाएगी cos 2t + 1/2 sin 2t। अब क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने आपको क्या बोला है, वी हैव टू शो दैट द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। तो आपको जो आंसर चाहिए वो x और y की टर्म्स में चाहिए। देखो हमें शो करना है दैट द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, तो आंसर x और y की टर्म्स में चाहिए। जबकि हमने जो आंसर निकाला है उसमें हमने x और y निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो आपका x का आंसर इन टर्म्स ऑफ t आ रहा है एंड y का आंसर ये। x का आंसर इन टर्म्स ऑफ t आ रहा है एंड y का। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से sin 2t की वैल्यू निकाल ली, इसको सॉल्व करके यहाँ पे sin 2t की वैल्यू x पुट करके यहाँ से cos 2t की वैल्यू निकाल ली। एंड क्योंकि हमने t एलिमिनेट करना है, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके sin² t + cos² 2t इज़ 1 होता है। सो इधर ये इसकी स्क्वायर आ गई, ये वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेसिकली बस आपने इसमें t एलिमिनेट करना था। सो इसके साथ ही ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस।